आप सभी अच्छे होंगे। आज हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन परिमेय के बारे में जानते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय, यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय किसी भी परिमेय को सिद्ध करने की, यानी किसी भी कथन को सिद्ध करने की प्रोसेस है, जबकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दिए हुए किसी भी कथन को हल करने का एक तरीका है। यूक्लिड विभाजन परिमेय किसको कहेंगे? अगर कोई पूर्णांक a है और a को b से भाग देते हैं तो उसका भागफल कुछ प्राप्त होता है जिसे q से सूचित करते हैं। तो a बराबर b क्यू और प्लस r, यानी शेष भी कुछ बचता है जिसको r से सूचित करते हैं। जहां 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा r और r से बड़ा होगा b। अब समझने में यहाँ कठिनाई होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर ये क्या है। इसके लिए हम एक उदाहरण का उपयोग करते हैं। जैसे 2 से अगर हम 5 में भाग देते हैं, ये तो बचपन से ही सीखे हुए हैं, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। 2 में 5 से भाग देते हैं तो 2 दूना 4, शेष कितना बचा? 1। और बचपन से ये जानते हैं कि जिससे भाग देते हैं उसे भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य। जो भाग देने के बाद प्राप्त होता है उसे हम भागफल बोलते हैं, और जो नीचे बच जाता है उसको शेष बोलते हैं। अब इसी को यहां देखते, a ये भाज्य हुआ, ये क्या हो गया? भाज्य। b भाजक, q भागफल, और r क्या हुआ? शेष। इसको समझ चुके हैं। तब यहां से निकल के आता है, बचपन में हम ये जान चुके थे, यानी इससे पहले हम ये जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यही तो है ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, इसी को दर्शाते हैं। इससे आगे बढ़ते अब देखते हैं, यदि 2 से हम किसी भी संख्या में भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? अगर 2 से हम 4 में भाग देते तो शेष कितना बचता? 2 दूना 4, 0। 5 में भाग दिए तो कितना बचा? 1। यदि इसी 2 से हम 6 में भाग देते हैं, 6 में भाग देते तो फिर देखते हैं कितना आता है। 2 तिया 6, ये भी कट गया, अर्थात 0 शेष बचा। इससे हमें ये पता चलता है कि शेष हमारा 2 से अगर भाग देते हैं तो शेष 0 होगा या फिर 1 होगा, यानी शेष 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, 0 से 0 के r जो होगा वह 0 के बराबर होगा, या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन हमेशा b से छोटा होगा, अर्थात जिस संख्या से हम भाग देते हैं उससे हमेशा छोटा होगा। समझ में आ गया होगा। यूक्लिड विभाजन परिमेय या एल्गोरिथम महत्तम समापवर्तक निकालने की एक विधि है, मौसौ निकालने की एक विधि है।
आगे इस पर हम कुछ प्रश्नों को हल करके देखते हैं। अगर क्वेश्चन दिया हो एचसीएफ 135 और 255 ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें, इसको कैसे हल करेंगे थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले दो संख्याएं दिया हुआ 135 और 255, इसमें देख लेते हैं कि कौन सा बड़ा है। 135 255 बड़ा है 135, तो माना a बराबर 255 तथा b बराबर 135। चूंकि मौसों का महत्तम समावर्तक का नियम है छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है हमारा, अभी अभी जाने हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा r और r से बड़ा होगा। यूक्लिड विभाजन क्या है, a बी क्यू प्लस आर और 0 हमेशा r के बराबर होगा या r से छोटा होगा, यानी 0 से बड़ा होगा r या 0 से बड़ा होगा r या फिर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। चलिए अब देखते हैं ए क्या हम माने हैं 255, लिखेंगे 255 बराबर बी कितना है 135। अब 135 को कितने से गुना करें, कितना से मल्टीप्लाई करें कि 255 या तो 255 पूरी तरह से कट जाए, या जो भाग देने का नियम है 1 प्लस 1 से भाग देते हैं, करके देख लेते हैं। 255 भागा 135, 135 0 2 1, यानी शेष कितना बचा 120, तो यहां लिख देंगे 120। अब देखना है कि शेष 0 के बराबर नहीं हुआ, फिर हम इसको अगले स्टेप में ले जाएंगे। जगह होने के कारण ऊपर लिख रहे हैं, यहां पुनः देखते हैं। अब ये शेष मौसा का क्या नियम है, फिर शेष से भाग देते हैं इसमें, तब हमारा a क्या हो गया, अब a हो गया 135 और b हो गया 120। चूंकि क्या है r बराबर नहीं है 0, पुनः वही प्रक्रिया 135 बराबर 120। 120 को कितना से मल्टीप्लाई करें, इसके लिए हम फिर 135 120 से भाग देकर देख लेते हैं। 1 बर्तवे 120 तक 5 2 1, तो ये हो गया गुने 1, चूंकि भागफल 1 है, प्लस 8 अर्थात 15।
क्योंकि शेष कितना बचा है 15। फिर से शेष जो है इसका 0 के बराबर नहीं हुआ, फिर से इसी नियम को दोहराएंगे। पुनः 120 बराबर, अब बार बार लिखने से फायदा नहीं है, पंद्रह गुना, फिर देखते हैं 15 से 120 में 8 मरतबे लगेगा 120, और जब 8 मरतबे लग गया तो शेष कितना बच रहा है हमारा 0, तो प्लस 0, यही तो हमें करना था। और लास्ट में शेष कितना पे आ गया 0 पे, 0 आ गया तो हमारा मौसा प्राप्त हो गया। अर्थात मौसा कितना हुआ हमें लिखेंगे r बराबर 0, अतः HCF ऑफ 135 255 बराबर 15, यही हमारा आंसर। अब एक और सवाल हल करके देखते हैं, चलिए देखते हैं। अब पुनः 38,220 बड़ा है 196 से, माना ए बराबर 30,220 और बी बराबर 196। युग्मित विभाजन पर में क्या होता है, ए बराबर डी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा आर और आर से बड़ा होगा बी। अब ये ए कितना है 38,220 बराबर, बी कितना लिए हैं 196, 196 मल्टीप्लाई कितना से करेंगे। अगर ये नहीं पता पड़ा है इसको रफ में कर लेंगे, यानी तो ऐसे करके लिख सकते हैं। और देखते हैं फिर ये 2 फिर 9 64, फिर इसको घटाएंगे तो हमें 98 प्राप्त होता है। पुनः ये 0 उतारते हैं, 5 45 और 84 5 4 9, यानी 0 से 100। देखते हैं भाग देने के बाद पूरा ये कट जाता है 195 से, एक ही बार में इसको 195 प्लस 0, ये पहली बार में ही 0 आ गया, लिखेंगे r बराबर 0। जब ही r बराबर 0 आ गया तो कितना हो गया इसका HCF, ये HCF 196 बराबर 104। इसी प्रकार से हम बना सकते हैं।
अब जैसा कि क्वेश्चन है, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। स्पष्ट लिख दिया है जहां q कोई पूर्णांक है। अब ये जो दिया हुआ है इस प्रमेय को सिद्ध करना है, साबित करना है कि कोई भी विषम धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह इस रूप में और इस रूप में होता है। किसी भी संख्या में अगर हम 6 से भाग देते हैं, 6 से भाग देते हैं, तो उसका शेष कितना होगा? या तो उसका शेष 0 होगा, या फिर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता है। अर्थात ये जो है हमेशा 6 से छोटा होगा उसका शेष। इससे पहले इसके बारे में जान चुके हैं। फिर देखते हैं ऐसे सवाल को यूक्लिड विभाजन परिमेय के रूप से देखते हैं। माना पूर्णांक ए कोई धनात्मक पूर्णांक ए यूक्लिड विभाजन से प्रमेय से क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय अभी बताया है। a बराबर bq + r, जहां 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा r और r से बड़ा होगा a तथा b बराबर 6। अब याद है कोई भी धनात्मक पूर्णांक a है और b हम 6 लिए। b 6 क्यों लिए? b हम 6 इसलिए लिए हैं क्योंकि पूर्णांक किस रूप में है? b बराबर 6, क्योंकि पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का है। इसलिए हम b कितना लिए हैं? 6 लिए। लिख सकते हैं यहां पे संभावित शेष। संभावित शेष जब b हमारा 6 है तो शेष कितना हो सकता है? अभी बताएं, शेष कितना हो सकता है हमारा संभावित शेष? या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। फिर इसका रखते हैं। यदि हम r 0 लेते हैं, यदि हम r बराबर 0 लेते हैं, मान लेते हैं कि भाग देने पर पूर्णांक a में b से भाग देने पर हमारा शेष 0 बचता है, तो फिर 0 के आधार पर लेते हैं तो a बराबर क्या होगा? पूर्णांक कितना है? 6q + r कितना लिए हैं? 0, तो यहां हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा? 6q। दूसरा, यदि यहीं पे हम r 1 लेते हैं तो क्या होता है? a बराबर 6q + 1 यानी 6q + 1 हो जाता है। अब हमें सिर्फ कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक सिर्फ लेना है, हमें सम नहीं लेना है।
से हम ले सकते हैं, बाद में उसको छाट लेंगे। अगर सम लेना होता है तो हम सम लेते, सिर्फ यहाँ पे पूर्णांक लिखा होता तो टोटल लेते 1 से लेकर करके 5 तक। r बराबर 3 लेते हैं तो a बराबर 6 प्लस 3। यदि r बराबर 5 लेते हैं तो a बराबर हो जाता है 6 प्लस 5। और यही तो हमें प्राप्त करना था, ये 6 ये नहीं 6 ये सम संख्या हो गया 6 प्लस 1, ये 6 प्लस 3, ये 6 प्लस 5। ये जब हमें ये प्राप्त हो गया अर्थात हम साबित कर चुके कि इस रूप में हो सकता है, तो इसको भाषा के रूप में लिख देंगे। हाँ, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होगा। इस प्रकार का कोई भी सवाल होगा तो इसको ऐसे हल कर लो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड दिया हुआ क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करके दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ध्यान रहे यहाँ पे दिया हुआ है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। इससे पहले हम धनात्मक पूर्णांक के बारे में जाने थे, अब यहाँ लिखा हुआ है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में, m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। दे दिया है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करना है, तो हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करते हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक तथा b बराबर 3। b बराबर 3 क्यों? b बराबर 3 इसलिए क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है पूर्णांक, चूंकि पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप का है। इसलिए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है हमारा? a बराबर bq, a बराबर bq प्लस r, जहां r 0 से बड़ा या बराबर होगा r और r से बड़ा होगा b। जब हम b बराबर 3 ले चुके हैं तो संभाव्य शेष क्या होगा? r बराबर या तो 0 होगा, 1 होगा या फिर 2 होगा। चलिए देखते हैं। यदि r बराबर 0 तो a बराबर होता है, a बराबर क्या होगा? लेकिन a बराबर अगर हम लेते, यहां पे देखना है, फिर से हम देख रहा है पूर्णांक का वर्ग कह रहा है और पूर्णांक हम कितना लिए? a, तो a का वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। a का स्क्वायर बराबर 3b का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3b का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 3
m, जहां m बराबर 3b का स्क्वायर। हम इसे 3b को m मान लिए, इसलिए ये 3m आ गया। फिर अगला, यदि हम r बराबर 1 लेते हैं तो क्या होता है? a स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर पूछ रहा है। फिर 3b प्लस r के जगह पर 1 स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्ग कर लेंगे तो 9b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 3 दूना 6 b प्लस b का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर यहां देखते 3 कॉमन है इस दोनों में, 3 कॉमन लेते हैं। 3 इंटू 3b स्क्वायर प्लस 2b और प्लस 1 है, उसको बाहर ही रख लेते हैं। अब पुनः हम लिख सकते हैं इसको 3m प्लस 1। अब 3m कहां से आया? यहां से यहां तक को हम m ले लिए, लिख सकते हैं यहां पे, जहां 3b स्क्वायर प्लस 2b बराबर m मान। पुनः